वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश ड्रामा यूनिट फोर्थ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नार्ड शो द्वारा लिखा गया एक ड्रामा जो कि है आपका आर्म्स एंड द मैन। तो बेसिकली हम इसकी समरी को आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है आर्म्स एंड द मैन। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कितने कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा के अंदर, उसके बाद आप अच्छे से स्टोरी को रिलेट कर पाओगे। देखिए, सबसे जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो है रेना पेटकॉफ, जो कि किंग की बेटी है, और दूसरा इसमें सर्जियस सेरेनॉफ है जो कि इनके मंगेतर हैं। ठीक है, दूसरा ये जो लड़की है, मतलब ये जो कैरेक्टर है इसमें रेना है, इनकी जो मदर है उनका नाम है कैथरीन पेटकॉफ, और इनके जो पापा हैं वो हैं आपके मेजर पॉल पेटकॉफ। और दूसरा इसमें दो कैरेक्टर और हैं, क्योंकि जितने भी ड्रामाज में कैरेक्टर होते हैं मेनली सभी का एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो लौका है यहाँ पे, जो कि रेना की नौकरानी है, और दूसरे इसमें एक नौकर है निकोला। ठीक है, और एक इसमें है आपके कैप्टन। तो इन कैप्टन का आगे क्या रोल है वो हम स्टोरी में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोइट की, जिसने लिखा है इस प्ले को। तो आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है वो लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। मेनली ये एक आयरिश नाटककार हैं, और इनका ये जो प्ले है ये आपको स्टोरी बताता है बुल्गारिया की 1885 की है। सर वो बुल्गारियन वॉर जब उस टाइम पे चल रहा था, तो इस प्ले को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1895 में लंदन में। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें इस नाटक की, मतलब किस टाइप का नाटक है ये, तो एक टाइप का कॉमेडी ड्रामा है ये, जिसको मतलब कॉमेडी ड्रामा मतलब हास्य नाटक है ये। ठीक है, 1894 में 95 में इसको फर्स्ट टाइम लंदन में रिप्रेजेंट किया गया था। अब ये जो ड्रामा है हमारा 3 पार्ट्स में, बेसिकली इसके अंदर आपके 3 एक्ट हैं, तो तीनों एक्ट्स को हम पढ़ेंगे। उससे पहले राइटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, बिकॉज पेपर जब आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आपको समरी लिखने के लिए भी आ सकती है, और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स में, उनमें आपको राइटर से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब ये सारी ही एक्ट की समरी है, बट अब ये है इनके कैरेक्टर्स, जिसमें हमने देखा रेना है, कैप्टन ब्लंचली है, और दूसरा सर्जियस है, लौका है, निकोला है, कैथरीन है, और मेजर पेटकॉफ है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्ट 1 की। अब मेनली मैं आपको समरी बताती चलूँगी, तो बस आपको ध्यान से सुननी है। तो पूरा ये जो नाटक आपका शुरू होता है, इसकी शुरुआत होती है, देखो बल्गेरियाई जो उत्तराधिकारी है वो रेना के रूप में होता है, और अपनी माँ कैथरीन से रहना सीखती हैं, मतलब सुनती हैं ये जो इनका मंगेतर है सर्जियस, उसके बारे में रहना सुनती हैं। तो पूरे इस नाटक की स्टोरी स्टार्ट होती है रहना से। तो रहना अपनी मदर के साथ अपने रूम में है, और वो अपनी मदर से बातें कर रही हैं। तो जो रहना है वो काफ़ी एक रोमांटिक किस्म की मतलब लड़की है यहाँ पर। तो वो विंडो के बाहर से मतलब चाँद को देख रही होती हैं और अपने आप से बातें कर रही होती हैं। तो तभी उनके रूम में उनकी मम्मी एंटर करती हैं, और उनको बताती हैं कि जो युद्ध इतने लंबे टाइम से चल रहा था उसको उनके मंगेतर सर्जियस ने जीत लिया है। ठीक है, और तभी कुछ समय बाद रैना के रूम में वो नौकर आता है लौका। वो अपनी मालकिन को चेतावनी देता है कि देखिए सर्बिया से कुछ सैनिक भागे हुए हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं शरण लेने के लिए। तो पूरे ही उनको इस टाइम पे स्टेट में अलर्ट फैलाना था, उसी अलर्ट को देने के लिए वो रानी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको अपने रूम का कोई भी खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना है, वो सैनिक कहीं से भी घुसपैठ कर सकते हैं। अब रैना जो है वो कहती है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपनी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद कर सकती हूँ। पर उनकी जो नौकरानी है यहाँ पर, वो आती हैं और पूरे महल में खिड़की दरवाजे बंद करती हैं, और वो रैना के रूम में भी आती हैं खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए। पर तभी रैना कहती हैं कि मैं अपने खिड़की दरवाजे स्वयं बंद कर सकती हूँ, और वो अपने रूम की खिड़की खुली ही छोड़ देती हैं, और वो अपने रूम में सो रही होती हैं। तो जैसे ही रैना सो रही थी, अचानक से उनकी आँख खुलती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके कमरे में किसी ने एंट्री की है। तो तभी वो देखती हैं कि उनके रूम में एक आदमी घुस आया है, जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बहुत ज़्यादा भूखा है। और वो आदमी आकर उन्हें अपने युद्ध के अनुभव के बारे में बताता है। तो रैना काफ़ी लंबे टाइम तक उनसे बातचीत करती है, और अब कहीं न कहीं रैना उस व्यक्ति को पसंद करने लग जाती है, क्योंकि वो एक सर्बियाई सैनिक था, और दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली नहीं था, थोड़े कायर किस्म का था। वो रैना को बताता है कि वो अपने गोलियों की जगह चॉकलेट या बाकी टाइप की गोलियाँ अपने पास रखता है, तो इतना ज़्यादा वो
करेजियस नहीं था, थोड़ा कावर्ड टाइप का था, लेकिन रैना को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और तभी रैना को आवाज़ें आती हैं कि कुछ सैनिक उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो उसको वहीं पे छिपा देती है। वो जो सर्बियाई सैनिक है, उसको उस रूम में छिपा देती है, और जब बाकी के सैनिक आते हैं रैना के रूम में तलाशी करने के लिए, तो वो लोग काफ़ी ढूँढते हैं, लेकिन उस सैनिक को वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन तभी रैना की जो नौकरानी थी, वो उसको एक गन नज़र आ जाती है उस रूम में पड़ी हुई। अब देखिए, क्योंकि रैना की जो नौकरानी है, उसने देख लिया है कि उस रूम में गन पड़ी हुई है, तो उसको शक हो जाता है कि कहीं न कहीं वो सर्बियाई सैनिक इसी में है। तो तभी रैना दौड़ करके अपनी मदर के पास जाती है और अपनी मदर को बताती है कि उन्हें उस सैनिक की मदद किसी भी तरीके से करनी होगी। तो तभी उसकी मॉम आती हैं, और वो जो ब्लंचली कैप्टन है, देखिए यही जो लास्ट हमने कैरेक्टर पढ़ा था, यही वो कैरेक्टर है। तो रैना प्रॉमिस करती है ब्लंटली से दैट ही इज़ सेफ इन हर हाउस, कि तुम मेरे घर में सुरक्षित हो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से तुम्हें सेफली बाहर निकालने का काम मेरा है। अब अपनी मदर को वो इसके प्रेजेंस के बारे में बता चुकी है, तो रैना और कैथरीन, मतलब रैना और रैना की मदर जो कैथरीन है, वो उसकी हेल्प करती हैं घर से बाहर जाने में। तो वो उसको अपने फादर का कोट देती हैं और कहती हैं इसको पहन कर के वो आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई भी उनको नहीं पहचानेगा। तो ये था हमारा एक्ट 1। इसके बाद शुरू होता है आपका एक्ट 2। सो एक्ट 2 बिगिंस ऑन March 6, 1886। तो 1886 में 6 मार्च में ये एक्ट स्टार्ट हुआ है, सेकंड एक्ट। तो ये जो स्टार्ट होता है निकोला की एंट्री के साथ शुरू होता है, हु इज़ एंगेज टू लोका। अब ये जो निकोला है, इसको लोका बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जो लोका है वो एक बहुत खूबसूरत नौकरानी थी। मतलब वो एक नौकरानी थी, लेकिन उसके सपने कभी भी नौकरानी बने रहने के नहीं थे। वो, क्योंकि उसको एक चीज़ का दुख होता था कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी मैं नौकरानी हूँ, तो वो चाहती थी, मतलब बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे उसके। अब वो जो लौका है वो क्या करती है, लेक्चरिंग हर अबाउट मैनर्स स्पेशली रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉयज। दे बोथ रिवेल दैट दे नो compromising secrets about the family. Now Rena's father Major Petkoff and her fiance Sergius arrive home because the war is over. अब जो वॉर इतने लंबे टाइम से चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। अब रेना के जो फादर हैं मेजर पेटकॉफ, वो घर आते हैं, और साथ ही साथ रेना का जो मंगेतर था सर्जियस, वो घर आता है। अब जो रेना है वो सर्जियस के मिलती है, मतलब उसको पता था कि वो उसका मंगेतर है, लेकिन वो इसको देख करके इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती है जितना वो उससे मिलकर खुश थी। उसके बाद नेक्स्ट होता क्या है यहाँ पे कि रेना जो होती है वो, मतलब जितना वो सर्जियस से क्लोज होने की कोशिश करती है, सर्जियस को सुनती है, बट कहीं ना कहीं उनके थॉट्स आपस में मैच नहीं करते हैं। अब रेना ने अपने जो फियोंसे है उसके मुंह से ब्लंचली के बारे में सुना, जो कि वही कैप्टन है जो रात में रेना के कक्ष में आया था। आफ्टर एवरीवन एल्स लीव्स सर्जियस फ्लर्ट विद लोका। अब क्योंकि जो ये सर्जियस था, इसको रेना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, उसको लगता है कि रेना बहुत ज़्यादा बोरिंग लड़की है। अब वो देखता है उसकी नौकरानी लौका को, तो लौका क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, तो सर्जियस उसके साथ फ्लर्ट करता है। वो, अब जो रेना है वो उनको नहीं देख पाती है, बट कहीं ना कहीं रेना को भी इस बात का शक हो जाता है कि जो सर्जियस है वो मेरी नौकरानी लौका के साथ, मतलब बातचीत करता हुआ या फिर उसका हाथ पकड़ते हुए वो कई बार उसको देखती है, बट उसके पास कोई ज़्यादा प्रूफ्स नहीं होते हैं। अब लौका टेल्स हिम दैट देयर वाज अ मैन इन रेनाज रूम रिसेंटली। अभी जो नौकरानी थी वो बताती है सर्जियस को कि मैंने कुछ दिन पहले अभी मतलब लौका ने इस चीज़ को कहा कि मैंने रेना के रूम में ब्लंचली को देखा, जो कि एक सर्जियस जो कि एक सर्वियन सिपाही है, एंड दे आर्ग्यू। और तभी उनका झगड़ा हो जाता है। मीनवाइल रेना एंड कैथरीन आर्ग्यू अबाउट ब्लंचली। एट दिस पॉइंट ब्लंचली अराइव टू रिटर्न द कोट। अब देखिए, क्योंकि जब अपने फियोंसे को, मतलब रेना के फियोंसे को ये चीज़ पता चलती है कि लास्ट नाइट उसके रूम में जो सिपाही था उसकी तो चारों तरफ तलाश चल रही है, और उसकी मदद उसकी माँ और कैथरीन ने की है, मतलब रेना ने और कैथरीन ने उसकी मदद की है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में बहस हो रही होती है इस चीज़ को लेके। और तभी उस टाइम पे ब्लंचली आता है, और वो उस कोट को देने के लिए वापस आया था, जो कोट रेना ने और उसकी मदर ने उसको दिया था। अब जैसे ही जो मेजर पेटकॉफ है उन्होंने उसको देखा, तो कैथरीन ने कोशिश की कि वो, मतलब उसको घर में एंटर ना करने दे ब्लंचली को, और जल्दी से उसको छिपा दे या फिर कोई उसको ना देख पाए। लेकिन हाउएवर मेजर पेटकॉफ ग्रीड्स हिम। जैसे तैसे मेजर पेटकॉफ ने उसको देख लिया था, और काफ़ी फ्रेंडली मैनर में वो उनसे मिलते हैं। तो रेना काफ़ी सरप्राइज हो जाती है इस चीज़ को देखकर कि उसके फादर ऑलरेडी कैप्टन ब्लंचली को जानते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे उसको देख के। तो यहीं पे हमारा एक्ट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है एक्ट 3। सो इन एक्ट 3 रैना इंटरेक्ट विद ब्लंचली। अब यहाँ पे जो रैना है वो ब्लंचली से बातचीत करती है, एंड इट बिकम apparent that they have fallen in love with each other। अब कहीं ना कहीं रैना को कैप्टन ब्लंचली पसंद था, बट वो इस चीज़ को नहीं कह पा रही थी, बिकॉज उसको पता था कि उसकी शादी तय हो चुकी है और उसका जो फियोंसे है
वो उसके फादर को जानते हैं, मतलब उसके फादर का काफ़ी फेवरेट सैनिक था वो। तो इसलिए रैना इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहती थी, बट देन ही रिसीव्स अ टेलीग्राम दैट हिज फादर इज डेड and that he has inherited the family hotel business. Sergius once again flirt with Loka. She accused him of not having the courage to be with her because she is a servant. She also tells Sergius that Bluntschli was the man in Rena's room. Sergius challenges Bluntschli to a duel. Bluntschli tries to mitigate the situation by explaining that Rena led him into her room under duress. Rena confronts Sergius about his flirtation with Loka. अब देखिए यहाँ पे होता यह है कि जब जो सर्जियस है रैना का मंगेतर, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुमने इस तरीके से किसी अनजान को अपने रूम में एंटर करने दिया, जो कि गलत है। तो अब रैना को काफ़ी टाइम हो जाता है, वो ज़्यादा देर चुप नहीं रह पाती हो और वो सर्जियस से इस चीज़ को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लौका के साथ फ्लर्ट करते हो, मुझे काफ़ी पहले से इस चीज़ का पता था, लेकिन मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर दोनों ही समझ जाते हैं कि दोनों के थॉट्स आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये जो सर्जियस होता है ये लौका के साथ, मतलब लौका से शादी कर लेता है, वो एक साथ हो जाते हैं। और जो रैना है वो सर्जियस को भी इस चीज़ के बारे में बता देती है। तो अब आगे होता क्या है, जो लौका होती है जो कि इसकी मेड थी रैना की, अब नेक्स्ट चीज़ें जितनी भी होती हैं वो उसके फेवर में हो जाती हैं, क्योंकि जो मेजर पेटकॉफ थे अभी उनको इस सब बारे में नहीं पता होता है। तो रैना हेल्प्स हर फादर विद हिज कोट। अब रैना उनकी मदद करती है अपने फादर की, एंड ही ट्राइज टू हाइड अ फोटो ऑफ हरसेल्फ दैट शी लेफ्ट इन द पॉकेट ऑफ ब्लंचली इंस्क्राइब टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब देखिए जो वो कोट था, मतलब जो रैना ने दिया था, उस कोट में रैना ने कुछ लिख कर के रखा था ब्लंचली के लिए। अब वो कोशिश करती है कि वो कोट उसके फादर तक ना पहुंचे, बट क्योंकि वो उस कोट को उसके फादर को देने आता है, तो कहीं ना कहीं उसके फादर ने अपना, मतलब रैना ने अपना फ़ोटो रखा था उस कोट की पॉकेट में और उस पर एक नोट लिखा था। तो रैना के फादर को वो फ़ोटो मिल जाता है और वो नोट मिल जाता है। अब वो समझ जाते हैं इस चीज़ को कि जो रैना है वो ब्लंचली को पसंद करती है। अब ब्लंचली भी इस चीज़ को कन्फेस कर देते हैं कि वो एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो अपनी गन में बुलेट्स की जगह पे चॉकलेट रखा करते थे। अब रैना ने इस चीज़ को अपने फादर को बता दिया कि जो सर्जियस है वो लौका उसकी नौकरानी से प्यार करता है, और जो निकोला है वो झूठ बोलता है, एंड ही एंड लौका वर नेवर ट्रूली एंगेज, क्योंकि उस नौकरानी ने कहा था कि जो दूसरा वो बदनसीब नौकर है निकोला, उसकी शादी लौका से होनी थी, मतलब उन दोनों में इंगेजमेंट हो चुकी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्लंचली ऑफर्स निकोला जॉब एज द मैनेजर। अब ये जो ब्लंचली है उसने निकोला जो मैनेजर था उसको जॉब दी। उसके बाद लौका और सर्जियस इन दोनों ने शादी कर ली, और जो ब्लंचली है वो रिवेल करता है, मतलब बताता है कि वो एक सोल्जर है, और कैथरीन और जो मेजर पेटकॉफ थे, मतलब रैना के फादर, दोनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया रैना के लिए, मतलब उसकी डॉटर की शादी वो उससे करा देते हैं। अब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये जो ब्लंचली है वो बिल्कुल भी लालची नहीं थे, ना तो उनको रैना की धन संपत्ति चाहिए थी, ना ही कोई और, तो वो सिर्फ रैना को चाहते थे, और इस चीज़ के लिए वो उनके पेरेंट्स को मना लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी। अब इस समरी के नोट्स या कैरेक्टर्स की डिटेलिंग इस PDF में मैंने इंक्लूड कर दी है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।